हम हर जगह सही क्यों हैं, उसके अक्षरशः तर्क हमारे पास में मौजूद हैं। भले ही हम असफल हुए किसी कार्य में, भले ही संबंधों के साथ में दुराव निकल कर आए, भले ही किसी जगह जाना था और देरी के साथ में पहुँचे, प्रत्येक जगह हमारे पास में हमारी वजह मौजूद होती है, जिसको हम तर्क भी कह सकते हैं कि इस वजह से सही थे। ऑफिस लेट इस वजह से पहुँचे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और घर से निकलते वक्त देरी हुई। हम गलत नहीं थे, तर्क ये थे। सुबह देरी से क्यों उठे? क्योंकि रात को देरी से सोए थे। रात को देर इस वजह से हुई कि घर परिवार के साथ में कुछ चर्चा की शुरुआत हो गई थी। वहीं पर परीक्षाओं में अंक कम क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि परीक्षाओं से ठीक पहले स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। पूरा वर्ष साथ में था। जब दफ्तर के लिए निकले तो गुंजाइश थी समय के साथ में। एक दिवस में रात को देरी से सोए तब भी खुद को कहा जा सकता था कि नहीं, उसी समय हम उठने वाले रहेंगे। परंतु तर्क व्यक्ति विशेष के साथ जीवन भर आमादा रहते हैं कि तुम इस वजह से सही हो, दुनिया के सामने यही बोलने वाले रहो और इसी वजह से बच पाओगे, संभल पाओगे। परंतु जब व्यक्ति स्वीकारोक्ति की तरफ आता है, इन तर्कों को हटाता है, ऐसी सारी बातों को हटाता है, उस दिन से ही अपने जीवन की नई शुरुआत होती है। उस व्यक्ति के साथ संबंधों में गड़बड़ इस वजह से निकल कर आई कि उसने पहले ये बोलने की शुरुआत की और फिर हमारी टोन बिगड़ती चली गई। ये वजह है कि संबंध बिगड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं स्वीकारोक्ति लेकर आते हैं, मन को सारे ही दुरावों से दूर करते हैं और सकारात्मकता को संग्रहित करके ये कहते हैं कि नहीं, शुरुआत करने की तरफ जाना है। कैसे अटकेंगे? क्यों अटकेंगे? थोड़ा सा झुकेंगे, संभलेंगे। उसने कहा था, हमने मान लिया, मानकर बाईपास कर दिया। उस व्यक्ति की इतनी ही समझ थी, परंतु वो व्यक्ति मन का बहुत बेहतर है, उस संबंध को हटाया नहीं जा सकता। ये गणना जब निकल कर आती है तो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव नोट के ऊपर होता है। कोई भी टारगेट ऑफिस से मिलता है, पहला रिएक्शन ये निकल कर आता है कि मैनेजमेंट का तो काम है इस तरह के टारगेट्स देते चले जाना, हम कब तक मानेंगे। कहीं और जॉब देखते हैं, कहीं किसी और पोजीशन के साथ में देखते हैं। मार्केट की अप्रोच ही ऐसी है, किस तरह से कामकाज चलेगा। अब वहाँ पर भी व्यक्ति विशेष के साथ में तर्क मौजूद था, परंतु एक व्यक्ति सीना ताने परंतु मन के भीतर से स्वीकारोक्ति को लिए ये कह रहा था कि मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगा। और वो व्यक्ति अंततोगत्वा कुछ महीनों में ही वहाँ सफलता प्राप्त करता है और स्वयं के नाम को एक अक्षुण्ण आधार देने वाला होता है। हम हर जगह स्वयं को सही करने के तर्कों के साथ में चलते चले जाते हैं और वहीं कुछ लोग हैं जो तर्कों के साथ में नहीं होते। उन सारी ही बातों से हट करके हम क्यों सही हैं हटाकर अपनी यात्रा को नव शुरुआत देने वाले होते हैं। और वहीं से आप देखिए कि जीवन की पूरी ही रंगत बदलने लगती है। ज्योतिषीय आधार पर जब भी मंगल बुध साथ में होते हैं, मंगल गुरु साथ में होते हैं, मंगल शनिदेव साथ में होते हैं, मंगल राहु मंगल केतु साथ में होते हैं, तो व्यक्ति ऐसे जस्टिफिकेशन के साथ में होता है अलग अलग क्षेत्र विशेष में। परंतु जैसे ही एक बार ये यात्रा इन शब्दों से हटती है, यकीन मानिए जीवन इतना सरल लगने लगता है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते कि 6 महीने पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। बस एक बार इस तर्क से हटना होता है कि सफलता असफलता हर एक जगह हम सही नहीं हैं। ज़बरदस्ती मन खुद को यहाँ बचाने के लिए, अपने आमोद प्रमोद को हमेशा संग्रहित करने के लिए इन बातों को लेकर आ रहा है और आपको कह रहा है कि नहीं, तुम सही हो, देख लो इस असफलता में भी सही हो। परंतु वहीं से जैसे ही अपनी रंगत को और अपने भीतर की संगत को परिवर्तित किया, यकीन मानिए एक अलग आभा स्वयं के साथ में रहने वाली होती है। उस अवस्था के साथ में कुछ हद तक पछतावे भी हैं, पछतावों के साथ में उसे सही करने के सिरे भी हैं, अपनी गलतियों को देखने का नज़रिया भी है कि हम यहाँ गलत हैं और इस तरह से खुद को सुधारा जा सकता है, सबक लेने की ताकत भी है। और वहीं से अपने भीतर के परिचय का वृहद विस्तार होता चला जाता है और वहाँ से जो भीतर की आध्यात्मिक अनुपम छटा है वो बेहद शानदार है और जीवन यात्रा को उस नाम के साथ में जोड़ने वाली हो जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना की ही नहीं थी। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 6 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में शाम 5:43 तक रहने वाले होंगे। रेवती नक्षत्र स्थितियाँ सूर्योदय काल के आधार पर सोमवार है तो वहीं वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
व्यापारिक स्तर पर आज खर्चों से अत्यधिक संभल कर चलें। यात्राएं आपके लिए आज थोड़ी सी रोकी जाती हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। संबंधों के परिचय के साथ में आप स्वयं को ठहराव के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं वृषभ राशि, लाभ आज आपके लिए वृद्धि के सिरों के साथ है। आक्रामक रुख रखने से बचिएगा। कहीं पर भी कोई कुछ कह रहा है तो शांत चित्त भाव से चलने की ज़रूरत है। वहीं आपके लिए आज यात्राएं सुखद स्तर लेकर आ रही हैं। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि के साथ में आप चल रहे हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करने की तरफ जाना है। मन के भीतर के जो भी कोलाहल थे वो बड़े ही शांत हैं। उस भाव के साथ आप अपनी यात्रा को आगे की ओर तय करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ सुखद संकेत आपके समक्ष निरंतर गतिमान रहेंगे। जो महानुभाव लंबे समय से अटकाव एवं भटकाव के सिरों को अपने साथ में पा रहे थे, उनके लिए भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस कंटिन्यूअस बेसिस पर बने हुए हैं। आज के दिवस में आपको रिसर्च संबंधी कामकाज में और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल सकती है। मिथुन राशि, देखिए, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उसमें पुनः सुधार के संकेतों के साथ में आप चल रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कार्य में अपने लिए नव योजना को बना रहे थे, उनके लिए भी संघर्षों की अवस्थाएं लगातार हटती चली जा रही हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, इस दिवस की यात्रा के साथ में स्थिरगामिता आपके लिए लगातार बनी रहेंगी। तो वहीं कुछ हद तक माइग्रेन से संबंधित समस्याएं आपको घेरे रह सकती है। उसे संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को जितनी गहराई से अपने साथ आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये मूल मंत्र भी अपने साथ आप अवस्थित करके ज़रूर रखें। तो वहीं याद रखें कि यहाँ इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। कर्क राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा है। आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप स्वयं को जिस तीक्ष्णता के साथ में जीवन यात्रा में बढ़ाना चाहते हैं, वो भी केंद्र बिंदु आपके साथ बना रहेगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी प्रपोर्शन में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में है। आत्मविश्वास के स्थिरगामिता के साथ में ये जीवन निरंतर तौर पर प्रगतिमान है। और ये भी याद रखिएगा कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में जो कोई भी बड़े निर्णय की अवस्था सामने आती है, घर परिवार के साथ सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सुबह सुबह जितना रूटीन आपका स्ट्रक्चर्ड रहेगा, उतनी ही पॉजिटिविटी खुद के साथ में शुमार रहने वाली रहेगी। तो वहीं सिंह राशि, देखिए, नौकरी पेशा जीवन में आज फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचिएगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। निर्णय यदि रोक भी दिए जाएं तो अच्छा है। आक्रामक रुख जो लंबे समय से बना हुआ था, उसमें और कमी लेकर आने का प्रयत्न करें। हम ही सही हैं कि भावनाएं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से संध्या समय अंतराल तक कार्यों के साथ में जितना आप निरंतरता का पैमाना अपने लिए बनाकर रखेंगे, उतनी ही खुद के लिए बेहतरी लेकर आने वाले होंगे। जितना खुद को मैनेज करके आप चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आप तय करने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कन्या राशि, व्यापार हो अथवा नौकरी पेशा जीवन, सप्ताह की शुरुआत के साथ में ही आप पूरी ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं। जो कार्य ठान लिए हैं कि पूरे करने हैं, उसमें अंतिम सिरे तक आप अपनी यात्रा को बेहतर करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो अटकाव बने हुए थे सोच में या फिर किसी भी कार्य को लेकर, अब वो भी दूर हटते चले जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने रूटीन में, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो वहीं पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम आपके लिए बने रहने वाले होंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी अपने आवरण को बड़ी ही गहराई के साथ में लेकर चल रही है। और वहीं निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने नियामक स्तर पर अपने हाथ में ले लिया है, उसमें और अधिक तीव्रगामी होकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है।
माता पिता की ओर से कोई भी विशेष सलाह मिल रही है उसको भी अपने साथ आप जोड़कर चलते चले जाइएगा। वहीं सुबह सुबह अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखना बेहद ज़रूरी। तुला राशि, नींद की कमी रह सकती है, उससे पूर्णतया संभलें। कई बार पावर नैप उसमें बड़ी ही काम आती है। वहीं किसी भी बड़ी यात्रा की तरफ जा रहे हैं यानी कि लंबी दूरी के साथ में है तो अपने वाहन आदि को बहुत अच्छे से जांच की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत रहेगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को बढ़ाकर चलने से बचिएगा। तो वहीं शत्रु पक्ष के साथ में कहीं न कहीं दुविधाओं के जो यहाँ समागम बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। तो वहीं जो भी महानुभाव यहाँ पर अपने लिए कमीशन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय के परिचय को अपने साथ में देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतरी शुमार होने वाली रहेगी। तुला राशि के महानुभावों के लिए इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं नकारात्मकता रह सकती है। जो कई बार सोच स्थिरगामी होनी चाहिए उसमें भटकाव आते हैं, संभलना आवश्यक। और वही निवेदन है कि आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति आप लंबे सिरे से देख रहे थे उसमें और सरलता से गतिशील होने का प्रयास जरूर करें। वृश्चिक राशि, पंचम भाव से चंद्रमा है। आर्थिक पक्ष के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी और रक्त संबंधी विकारों से संभलें। यात्राएं आपको बेहतरी की प्रवाह क्रम निरंतर देती चली जा रही है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप अपने कार्यों के साथ में थोड़ी सी स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। किसी भी संबंध में लंबे समय से दुराव के क्रम बने हुए थे, उन दुराव के क्रम से भी हटकर अपनी यात्रा को तय करने की जो स्थितियां होती उसको बढ़ाएं तथा उसको अपनाकर चलें। सप्ताह की शुरुआत में ही पूरी ही ऊर्जावान स्थितियों को आप लेकर चल रहे हैं। कोई मीटिंग है, कोई डिसाइसिव फ्रेम में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करनी है, आपकी आभा आपकी तीव्रता देखते ही बनती है तथा अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में वहीं से आपकी यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। धनुराशि, देखिए बेसलेस फियर के अप्रोच से जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ में आती चली जाएगी। तो वहीं पर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को गतिमान करना है। रुकावटों तथा बाधाओं से मुक्त होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जॉब में किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, यहाँ टेक्निकल अप्रोच के साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसी है, मानसिक स्तर पर ये तत्पर तैयारी करके चलें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ आप क्यूमुलेट कीजिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज की जर्नी में कई नए फोल्ड सामने निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रम धीरे धीरे बढ़ने वाले होंगे। आपने किसी निर्णय को रोक रखा था सोच समझ कर कि आगे जाकर इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे, आज पुनः उस निर्णय का अवलोकन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि, भाइयों के साथ में वैचारिक मतभेद से काफ़ी हद तक संभलें। किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तो स्थिरगामिता अपने साथ बनाकर रखें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। मन में किसी भी व्यक्ति को लेकर लंबे समय से दुराव बना हुआ था तो वहाँ से भी हमें स्वयं को स्थिरगामी करने की ज़रूरत रहेगी। याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मेजर लेवल की पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने क्यूमुलेट होकर सामने आ सकती है। मकर राशि के महानुभावों के लिए यात्राएं बेहतरी के क्रम ज़रूर दे रही है। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस को अपने साथ में जोड़ा जा सकता है। ये भी जर्नी का एक अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड है जो आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बना हुआ है। इस अवस्था क्रम के साथ में आज घर परिवार के साथ जो भी समय बीत रहा है, किसी बड़े निर्णय से उनको अवगत करवाना है, वो स्थितियां भी सही और काफ़ी हद तक मन माफिक कही जा सकती हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, आजीविका नए माध्यम विकसित करके आपको आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अपनी क्षमताओं को अवलोकित करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो महानुभाव लंबे समय से अपने लिए कोई न कोई नई योजना बनाकर आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक स्थितियों में बेहतर प्रवाह को निर्धारित करने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव का क्रम दूर दूर तक आपके लिए मौजूद नहीं है। इस बात की भी स्पष्टता रखिएगा कि जो मन में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से दुराव बने हुए थे, हम उसमें कहीं पर भी हतोत्साहित होने वाले नहीं होंगे। स्थिरगामिता के प्रत्यक्ष अनुभव को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। कुंभ राशि के महानुभाव यहाँ मन में छोटी छोटी बातों से विभेद रख कर चलने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतर। मीन राशि,
आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रम बने रहने वाले होंगे। यहाँ आजीविका नए माध्यम विकसित करके आपके लिए नए साधन संसाधन उपयोगी तौर पर आगे बढ़ा सकती है। मन में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से दुराव थे तो उससे भी हटकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि जो ये दिवस है इसमें शुरुआती तौर पर किसी भी अवस्था में चलना है, अपने जोश व खरोश को बनाकर स्ट्रक्चर्ड नोट पर आगे बढ़ने की जो कोशिश होती है उसको मूलभूत प्रकृति के साथ में जोड़कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। मीन राशि के महानुभाव सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता के साथ में चलने वाले नहीं हैं। आप अपनी यात्रा को बेहतर प्रवास देते चले जा रहे हैं। वहीं पर किसी रिलेशन में चल रहे हैं, सप्ताह की शुरुआत में ही खुशनुमा पल की स्थितियाँ सामने रहने वाली होंगी। और वहीं मन में कोई भी बोझल भटकाव की स्थितियों को लेकर चलने से बचें। आक्रामक रुख अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कामकाजी स्तर पर। तो ये था 6 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।